रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आज आपको एक बहुत ही अहम सवाल का जवाब देने वाले हैं कि हम बिस्तरी के बाद गुस्ल किए बगैर ही सो जाना कैसा है, ये ठीक है या ये बहुत गलत है। बिल्कुल दुरुस्त मालूमात आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। कम इल्मी की वजह से लोग जंबी हालत में खुद को, अपने कपड़ों को, अपने बिस्तर को नापाक समझते हैं और खाने को, काम काज को हाथ नहीं लगाते जब तक कि गुस्ल न कर लें। ख़वातीन बच्चों वगैरह को दूध पिलाना, खाने को हाथ लगाना गुनाह समझती हैं, ये सोच कर के वो नापाक हैं। और कुछ औरतें समझती हैं कि गुस्ल के बिना आटा गूंदने से बेबरकती होती है। हालांकि शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहालत का रद्द करती है और इस सिलसिले में अल्लाह तबारक तआला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी सही और मुस्तनद अहादीस मुबारक मौजूद हैं। हम बिस्तरी करने के बाद मर्द या औरत के लिए सिर्फ नमाज, तवाफ़ और मस्जिद में ठहरना हराम है और इसके अलावा बाकी तमाम काम करना जायज़ हैं। मर्द व ख़वातीन पर कहीं भी ऐसी किसी पाबंदी का जिक्र नहीं है, बल्कि गुस्ल करने से पहले भी जनाबत की हालत में ही तमाम लोग आम रूटीन के काम काज कर सकते हैं। रोज़ा रखने के लिए सहरी खा सकते हैं, खाना तैयार कर सकते हैं या फिर घर के दूसरे काम काज निपटाने भी जायज़ हैं। और इसी तरह माँ बच्चों को दूध पिला सकती है और इनकी देखभाल भी कर सकती है। इसकी दलील के लिए बहुत सी अहादीस मुबारक मौजूद हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे मिले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसाफ़ा के लिए हाथ फैलाते हुए इनकी तरफ बढ़े। ज़ैफ़ा ने कहा, मैं जंबी हूँ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान नजस नहीं होता। इस तरह की एक और हदीस पाक बुखारी की हदीस नंबर 283 है, जिसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं हालत जनाबत में होने की वजह से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने होने के बावजूद भी उनसे ना मिला, जिस पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान हरगिज़ नापाक नहीं होता। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह फ़तहुल बारी में कहते हैं, इस हदीस में इस बात का जवाब पाया जाता है कि गुस्ल जनाबत को इसके वाजिब होने के अव्वल वक़्त में ताख़ीर की जा सकती है और इसका भी जवाब है कि जंबी शख्स अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंबी होते और पानी छुए बगैर सो जाते, फिर इसके बाद उठते और गुस्ल फरमाते। किसी ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सवाल किया, ए आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बिस्तरी के बाद नहा लिया करते थे या वैसे ही सो जाया करते थे? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बिस्तरी के बाद वैसे ही सो जाया करते थे। जब मौज़न रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की अज़ान देने के लिए आते तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल करके जिस्म को खुश करने के बगैर ही मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते और नमाज फ़जर की जमात करवाते और मैं घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनती रहती थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रख लेते थे। किसी ने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा,
کیا یہ روزوں کے مہینے میں ہی ایسا ہوتا تھا کہ عام معمول میں بھی یہی ہوا کرتا تھا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ روزوں کے علاوہ بھی ایسا ہوا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستری کرنے کے بعد سونے سے پہلے غسل کرتے اور بعض اوقات صرف تیمم ہی کرتے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت کی حالت میں سو لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت کی حالت میں شرمگاہ کو دھوتے اور نماز جیسا وضو کرتے۔ بحوالہ صحیح بخاری اور جنابت کی حالت میں 288 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے سونے سے پہلے وضو کرنے اور اپنی شرمگاہ کو دھونے کا حکم دیا تھا۔ بحوالہ صحیح بخاری 290، صحیح مسلم 302۔ ترکیم دارالاسلام نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات غسل کر کے سوتے اور بعض دفعہ حالت جنابت میں ہی وضو کر کے سو جایا کرتے تھے۔ بحوالہ صحیح مسلم 307۔ افضل یہی ہے کہ جنابت کے بعد جتنی جلدی ہو غسل کر لیا جائے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں غسل کرنا بھول ہی نہ جائے۔ کھانے پینے، سونے اور عورتیں بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے جنابت کی حالت میں وضو کر لے تو یہ افضل ہے۔ یہ یاد رہے کہ یہ وضو کرنا بھی واجب نہیں ہے، لیکن وضو کرنا اور شرمگاہ کو دھو لینا مستحب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر جنبی حالت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کی وضو کی طرح وضو کرتے تھے۔ بحوالہ مسلم شریف 305۔ وضو کرنا اس لیے بھی افضل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے: کافر کی لاش اور خلوق خوشبو لگانے والا اور جنبی شخص جب تک وہ وضو نہ کر لے۔ بحوالہ سنن ابو داؤد 4180۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔